वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.3 में पिछले अध्याय में एक से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है। वर्ग का नाम दे दे ए बी सी डी। आपको इस वृत्त में बने इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है O, ये वृत्त का केंद्र O है। अगर इसको यहां से मिलाएं तो ये होती है वृत्त की त्रिज्या, और फिर इसको यहां से यहां तक मिलाएं तो ये भी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार AC वृत्त का हो गया व्यास, और इस वर्ग के अनुसार देखिए तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो गया, समकोण। ये हो गया समकोण। अब देखिए इस वर्ग का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, जबकि अपने को इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्त की 8, तो ये 8 है, तो ये भी 8 है। यानी बात करें अपन AC भुजा की, तो AC भुजा हो गई 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर। लेकिन अपने पास AB और BC भुजा नहीं है। अगर हम समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो अपने पास AB और BC नहीं है। तो देखो AB = BC = X अपन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो AB = BC = CD = AD, इसलिए AB = BC मान सकते हैं, होगी X। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो ये तो हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर। AB का मान हो गया X, तो X का स्क्वायर, BC का भी X, तो X का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 बराबर X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो गया 2X स्क्वायर। तो ये 256 और ये 2 आ जाएगा भाग में बराबर X स्क्वायर। 2 का भाग 156 में देंगे तो कितना आएगा, 128 बराबर क्या हो जाएगा, X स्क्वायर या X स्क्वायर बराबर 128। X बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा √128 X बराबर। अब यदि अपन इसको हल करें तो ये होता है 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 64, फिर 2 का देंगे 32, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, फिर 2 का देंगे 1। एक बार इसको हल करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा नहीं। तो देखिए यहां से निकालेंगे अपन जोड़े से 2 2 2 और इसका रहेगा नहीं, तो ये अंडर रूट में। अब इनको गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √2। ठीक है, अपने को निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है अपने पास 8 √2, इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और √2 का स्क्वायर 2, कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे देखो x वर्ग की भुजा हो गई थी, तो अपन देखें तो यह आंसर अपन यहाँ भी कर सकते हैं। ये एक तरह से वर्ग का क्षेत्रफल ही हो गया, तो यहाँ भी कर सकते हैं, आगे पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश।
14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश दिया हुआ है और इसका अपने को नाम दे रखा है ए सी एंड बी। अब इसमें ये ए सी जीवा के रूप में खींचा गया है, ये बी सी, तो बी सी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, बी सी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में सेंटर एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब 14 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है त्रिज्या, तो ये 14 है तो ये भी 14। बीसी को व्यास मान करके ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी बीसी की जो आधी होगी वो क्या होगी त्रिज्या। तो बीसी की आधी त्रिज्या होगी तो बीसी का मान अपने पास ऐसा नहीं, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ये लंब या आधार और कर्ण हो गया बीसी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर बराबर ये भी 14, 14 का स्क्वायर, ये भी 14, 14 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196, बीसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 9 9 18 1 19 1 1 2 1 392। अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो वही अभाज्य गुणनखंड करके हल करेंगे तो अपने पास बीसी का मान आ जाएगा 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि बीसी है, बीसी अर्धवृत्त का व्यास है, बीसी क्या है अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी बीसी बटा 2, यानी कि 14 अंडर रूट 2 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यह आ जाएगी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अपने को चाहेंगे तो का क्षेत्रफल चाहिए, तो ध्यान से देखिए अर्धवृत्त है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में से यदि अपन ये जो स्पेस दिख रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दें तो अपने पास चाहेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो स्पेस है ये क्या है, ये अपन बात करें तो जो त्रिज्याखंड की बात हुई थी, त्रिज्याखंड में मैंने बताया था आपको कि ये त्रिज्याखंड है और ये जीवा, तो जीवा और इस चाप के बीच का ये जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है लघुवृत्तखंड, तो ये किसके समान है लघुवृत्तखंड की, यानी इस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना है। तो पहले अपन निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब बात करें अपन इसकी आगे तो बराबर 1/2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 1/2 22, ये 7 और ये अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 22 अंत 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब चाहिए अपने को लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू तिरछे खंड के लिए, तिरछे खंड किसके समान है? चतुर्थांश के समान। जो तिरछे खंड की जो त्रिज्या आएगी वो किसकी त्रिज्या होगी? चतुर्थांश की। वो कितनी है? 14। क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस प्रश्न में त्रिज्या दो बार है, एक बार अर्धवृत्त के लिए और एक बार चतुर्थांश के लिए। तो जो चतुर्थांश के लिए त्रिज्या होगी वो 14 है, तो 14 यूज करेंगे। अर्धवृत्त के लिए अपन त्रिज्या 7√2 यूज कर चुके हैं। इंटू थीटा, चतुर्थांश के लिए थीटा सदैव 90 होता है, बटे 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है? 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा का मान है 90। तो ये 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देंगे 11। तो यहाँ अपने पास बच गया 11 इंटू 14। ये अपने पास क्या बचा? 11 इंटू 14 माइनस, यहाँ पर देखें तो ये 2 संते 14, 14 संते 98 इंटू साइन नंबर का मान क्या होगा? 1 होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे कैसे? अब देखिए 11 इंटू 14, तो 14 को 11 से गुणा करो, तो 14 को 11 से गुणा करते हैं तो 14 था 140, 14 एकम 14, तो कितना हो गया? 154 माइनस 98। इसको हल करें तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 10 गए 5 और ये 0, कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? ये आ गया अपने पास लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को चाहिए क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल चुके थे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने पास आया था 154 माइनस लघुवृत्तखंड का कितना आया? 56। 154 में से 56 घटाओगे तो कितना जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, और वो त्रिभुज ABC इस प्रकार बना हुआ है कि ये जो AB है, ये AB क्या है? वृत्त का व्यास। AB वृत्त का व्यास है। ये अपने को AC दे रखी है 6 और BC दे रखी है 8 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये इसमें छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जबकि C इसमें समकोण है, तो समकोण के सामने हमेशा कौन सी भुजा होती है? कर्ण। समकोण के सामने कौन सी भुजा होगी? कर्ण। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? व्यास निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। इसके लिए अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या ये व्यास के रूप में, व्यास के यदि त्रिज्या हो जाएगी तो पहले AB का मान निकालते हैं। तो C के सामने ये कर्ण, तो AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान अपने पास है नहीं, तो AC का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। BC का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो AB स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितने हो गए? 100, और AB बराबर यहाँ पे स्क्वायर रिमूव होगा तो इसके क्या आ जाएगा?
अंडर रूट। तो ए बी बराबर कितना आ गया 10। तो ए बी 10 सेंटीमीटर ये आ गया व्यास। चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, अतः त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी ए बी बटा 2, यानी 10 बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 × 5 माइनस 1/2 ये लंब या आधार, तो आधार है 6 और ऊंचाई है 8, ये 2 3 6, इसको गुणा करेंगे तो 22 × 25, तो 22 को 25 से गुणा करोगे 550/7 माइनस ये कितना हो गया 8 3 24। 7 का भाग यदि 550 में अपन दें तो अपने को प्राप्त होता है 78.57। कितना प्राप्त होगा 78.57। इसमें से 24 अपने को क्या करना है माइनस, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा इसका 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यह आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये एक ABCD वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है। और अपने को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर। तो ये अपने को ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, इसमें अपने को दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा को व्यास मानते हुए, ध्यान देना, प्रत्येक भुजा को व्यास मानते हुए अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें AB भुजा की, तो AB को व्यास मान करके यह अर्धवृत्त खींच दिया। फिर इसके सामने DC, और तो DC को व्यास मान करके यह अर्धवृत्त खींच दिया। अब बात करते हैं AD की, तो AD को व्यास मानते हुए यह अर्धवृत्त खींच दिया। बात करते हैं BC की, और BC को व्यास मानते हुए यह अर्धवृत्त खींच दिया। और ये हो गया शेडेड पार्ट। इसका शेडेड पार्ट मीन्स छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो अपने पास ब्लैंक है इस वर्ग में, इसको अपन नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। अगर अपन इसकी बात करें कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि अपन ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो अपने पास ये तीसरा और चौथा ब्लैंक बच जाएगा। और इसी प्रकार वापस रिप्रोसेस में पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो पहले और दूसरे का जो ब्लैंक है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि जो ब्लैंक मैंने 1 2 3 4 शो किया है वो मैथमेटिकल फिगर्स में कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता है जिसका अपन एरिया फाइंड कर सके। इसमें ऐसा तो कुछ होगा नहीं इसमें, तो सीधा सा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का निकालते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है, तो 2 × 1 अर्धवृत्त कर दो। एक अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। भुजाएं इसमें दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर।
हाँ, एक ध्यान देने की बात इसमें यह है कि पाई का मान यहाँ पर लेना है 3.14। तो 3.14 इंटू, अब देखो प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके, अर्धवृत्त खींचा गया है, प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यदि व्यास हो गया इस प्रत्येक अर्धवृत्त के लिए जो कि वर्ग की भुजा के समान है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी, यानी कि 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5, तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस इसका 10 रिमूव करें तो 314/100 इंटू 25, ये 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब 4 का भाग यदि अपन इसमें दें 314 में तो आता है 78.5, तो ये आ गया अपने पास 100 माइनस 78.5। अब देखो आधा और 1 1.5 यानी 80 हो गया, तो 1.5 तो इसमें बच गया और 20 हो, तो ये हो गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अब देखो दूसरे के लिए है ना सेम प्रोसेस है, तो अपने को इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो अपने पास थर्ड प्लस फोर्थ जो स्पेस है ब्लैंक है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम ही प्रोसेस है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो भाई पहले और दूसरे का निकाला तो इन दो अर्धवृत्तों का घटाया, तीसरे और चौथे के लिए इन दोनों अर्धवृत्तों का, अर्धवृत्त यहाँ पर सेम है क्योंकि सबके लिए व्यास वही 10 है, इसलिए सीधा लिख देंगे वही कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पूरे वर्ग में से यदि इन चारों ब्लैंक्स का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचाएगा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस इनका अपने को दे रखा है फर्स्ट प्लस सेकंड का 21.5, थर्ड प्लस 4 का भी 21.5, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 21.5 और 21.5 कितना हो गया 43, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 43 बराबर कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार एकदम सरल क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ी ही सरलता से इसको ज्ञात किया। देखिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फिर क्या दिया हुआ है, एक बड़ा अर्धवृत्त दिया हुआ है और इसके अंदर एक छोटा वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, केंद्र से किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी, त्रिज्या। तो यहाँ पर यहां से देखें तो ये तो परिधि है पूरी, अगर इसको पूरा कंप्लीट करें तो इस प्रकार से वृत्त बनता है, लेकिन पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्या हो गया, बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास, तो ये हो गया केंद्र, ये आते के इसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी जो बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो अगर देखा जाए तो ये छोटे वाले वृत्त का जो व्यास है, कंप्लीट जो वृत्त है पूरा, उसका जो व्यास है वो बड़े वाले अर्धवृत्त की एक त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ही है, केंद्र परिधि का बिंदु। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर किसके है, वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास के बराबर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 और वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास क्या होता है, त्रिज्या डबल यानी 2r, तो ये 7 2 गुणा में भाग में जाएगा बराबर r, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 7/2। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, तो ये 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 22, 11 37 77/2 बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, उन दोनों वृत्तों की परिधियों से मिलकर के एक कैपिटल R त्रिज्या का नया वृत्त बनता है। दोबारा सुनिए, R1 और R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, उनकी परिधियों को मिलाकर के एक कैपिटल R त्रिज्या का बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो देखिए, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी, जो दो वृत्त है, क्या आपको पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ये होगा। तो देखो, नए वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र तो एक ही होता है 2 पाई r, और इसकी नए वाले की जो बड़े वाला जो नया वृत्त बनाया उसकी त्रिज्या कितनी दे रही है, कैपिटल R, और इसकी वही 2 पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है R1, वो भी सूत्र वही रहेगा, दूसरे के वही 2 पाई R, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है R2। अब देखिए 2 पाई R बराबर, यहाँ पर 2 पाई ले लिया अपन कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल R2। अब ये 2 पाई R, अब ये 2 पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई, तो R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, जो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन था ना उन्होंने किया था 15.3 का, वो ही इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग है, उस वर्ग में क्या बनी हुई है, क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त की अपने को परिधि ज्ञात करनी है। यानी क्वेश्चन इस तरह से था, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, और इसके अंदर बना हुआ है एक, सॉरी, इसके अंदर बना हुआ है एक वृत्त, इसके अपने को परिधि ज्ञात करनी है, ये था प्रश्न। तो मैंने बताया था कि ये 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी 14 है, सारी 14 ही होंगी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसका व्यास कितना आ जाएगा 14। व्यास 14 से पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा इसको ऐसे फास्टली देख लेते हैं। तो इसकी व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होगी 2 पाई R, तो 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। तो ये 15.3 प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्लास में। ओके, थैंक यू।